हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। कल मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। ये क्लास 7 के हैं, ठीक है। क्लास 7 के 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे और आज है 4th क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए करते हैं, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लीजिए पहले। एक हवाई जहाज, ठीक है। एक हवाई जहाज, एक सेकंड में इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी बताइए। चलिए देखो कैसे करते हैं इसको। देखो, ये मान लेते हैं कि समुद्र तल है, ये समुद्र तल है और यहाँ पर क्या है, पानी, ठीक है। ये पानी हमने बना दिया, ठीक है। और इस समुद्र तल से ये जो तल है, इससे ऊपर यानी कि 500 मीटर की दूरी पर 500 मीटर की दूरी पर एक जहाज है, ठीक है। ये उड़ने वाला जहाज है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई, ये नीचे तैर रही है। देखो ये समुद्र तल है, ये वाला, ठीक है। और इससे नीचे की तरफ यानी कितनी, 1200 मीटर। 1200, ये 500 नहीं, ये 5000 मीटर है, ठीक है। और ये 1200 मीटर है। तो इनके बीच की दूरी बतानी है, ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको बतानी है। अब देखो, ये इसका एक पॉइंट है कि आपको संख्या रेखा देखिए, संख्या रेखा से ये इसकी बीच वाला पॉइंट है। वो नीचे की साइड में जैसे आप चलोगे तो 1200 तो ये हो गई, 1200 मीटर तो ये हो गई, ठीक है। प्लस और 500 मीटर ये हो गई, तो कितनी हो गई, 1200 प्लस 5000, ठीक है। तो इसमें जोड़ दिए, ये आ जाएगा आपका 6200 मीटर। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए अब 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ए और बी के मानों के लिए आपको दिया है a माइनस बी और माइनस में ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है और a प्लस बी, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है। इसका क्या करना है, सत्यापन करना है। चलिए मैं इसको पहले समीकरण को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या ये a माइनस, ठीक है, माइनस बी इक्वल ए प्लस बी, ये एक इक्वेशन दी हुई है। इसमें करना क्या है आपको, ठीक है। इसमें जो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके मान जो दिया है, देखो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, ए की वैल्यू क्या है 21 और इसकी क्या है बी की, ठीक है। बी का क्या दिया हुआ है, एक सेकंड, बी का क्या दिया हुआ है 18, ठीक है। ये आपको ऐसे करना है। अब देखो करना क्या है, सिर्फ जहाँ पे ए है वहाँ पे 21 रखना है, ठीक है। और जहाँ पर बी है वहाँ पर 18 रखना है। चलिए तो ए कितना है 21 माइनस, फिर ब्रैकेट बंद, माइनस बी कितना है 18। उसी प्रकार से यहाँ पे रख दीजिए, ए कितना है 21, बी कितना है 18, ठीक है। और अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 18। देखो जब एक साथ माइनस होते हैं ना तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ध्यान रखना, एक साथ आएंगे तब, बराबर ये हो जाएगा 21 प्लस 18, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मीटर रफ कर देता हूँ, ठीक है। तब आप इसको जोड़ोगे
तो कितना आ जाएगा 9 और 39। ये इसको जोड़ोगे ये भी कितना आ जाएगा 39। तो आप क्या कहोगे सत्यापन करने के लिए कि लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक, अगर ये दो बराबर आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये क्या लिखोगे आप सत्य है, सत्य है ऐसे करके लिख देना। अगर ये मान लो कि कोई सवाल ऐसा है कि इसमें ये दोनों इक्वल ना आए, ऐसे लिख देना, तो सत्य नहीं है, फिर यहाँ पे आप नहीं है लिख दोगे। फिलहाल ये सत्य है तो इसको रहने देना। ठीक है, मैं इसको अब रख कर देता हूँ, फिर मैं एक सवाल और करा देता हूँ आपका। ठीक है, देखो अब उसी तरह से एक समीकरण जो दी हुई है इसी में रखना है सभी मान, जो इस समीकरण आपको दी हुई है इसमें ही रखना है। अब देखो मैं ये वाला कर देता हूँ, ए बराबर कितना दिया हुआ है 28, तो ए की जगह आप रख दो 28 माइनस माइनस बी कितना है, बी कितना दिया हुआ है 11, ऐसे रख दीजिए। और यहाँ पे भी ए 28 ये वाला प्लस और बी का मान कितना है 11। इसको सोल्व कीजिए, ये 28, ये माइनस और माइनस कितना प्लस हो जाता है, इसको ऐड कीजिए, इसको भी ऐड कीजिए, ये तो चल ही रहा है हमारा साथ में। ये हो जाएगा 9, ये 39 और ये भी 39। तो देखिए दोनों बराबर है, तो इसलिए क्या लिखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और सत्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना आप अच्छी तरह से, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना आप। अब करते हैं हम नो क्वेश्चन, ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस सवाल को समझने से पहले आपको जो आपको ये साइन दिए हुए हैं इनको समझना पड़ेगा। ठीक है, जो ये साइन होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, क्या बोलते हैं ग्रेटर देन, हिंदी में बोलते हैं से अधिक। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे कहीं पे लिखना हो कि 8 अधिक है 5 से, ठीक है 8 अधिक है 5 से, तो क्या लिखेंगे 8 ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये समझ में आया, इसको नोट कर लेना, ग्रेटर देन और हिंदी में बोलते हैं से अधिक। अब आ जाइए एक चिन्ह और है इसका उल्टा है। ठीक है, एक चिन्ह है ये, इसको बोलते हैं हम लेस देन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं से कम। यदि हमें लिखना हो कि 7 कम है 9 से, ठीक है 7 कम है 9 से, तो 7 लेस देन 9 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए अब इसका एक मतलब और जान लीजिए। ठीक है, हमेशा जो बड़ी संख्या होगी उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा। ठीक है, जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ हमेशा मुंह खुला रहेगा, ये ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। ये अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा हमारा ए पार्ट। ठीक है, 9वें क्वेश्चन का पहला सवाल है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप समझ लीजिए, ये आपको -8 और +-4 दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट, और जो इधर की संख्या लिखी हुई है इसको बोलते हैं राइट। ये इन बॉक्स दिए हुए हैं,
इन बॉक्स में आपको ये वाले चिन्ह जो आपको दिए हुए हैं साइन, ये आपको बताना है कि ये वाली संख्या बड़ी है कि ये वाली संख्या बड़ी है। लेकिन इससे पहले आपको इनको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। तो एक एक करके सोल्व करते हैं। ये लेफ्ट वाला सोल्व कर लेते हैं पहले। -8 प्लस -4, ठीक है। -8, देखो यहाँ प्लस और माइनस एक साथ दिए हुए हैं। जब प्लस और माइनस एक साथ दिए हुए होते हैं तो आप क्या कीजिए, उसको माइनस बना दीजिए। और आप देखो ये -8 और ये -8, देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। तो -12, यानी कि लेफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब उसी तरह से जो ये राइट है इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है। -8 माइनस और -4, देखो -8 जब एक साथ माइनस माइनस हो तो ये प्लस में बदल जाते हैं। ये 4 हो गया, ठीक है। ये -8 और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, यानी कि घट जाता है। अब 8 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4, यानी कि ये -4 आ जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या ये है ना 8, ये वाली, तो इसलिए हमारा माइनस का चिन्ह वो रहता है हमेशा जो संख्या बड़ी होती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये राइट वाला वैल्यू है, ये लेफ्ट की वैल्यू है। इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी होगी, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो ध्यान रहे, जो संख्या माइनस में जितनी छोटी होगी, जो संख्या माइनस में जितनी छोटी होगी वह उतनी ही बड़ी संख्या होगी, ठीक है। और जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, यानी कि इन दोनों में कौन बड़ा हो गया, अब 4, -4 बड़ा हो गया। तो जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ हमेशा मुंह खुला हुआ रहता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो -4 क्या है, राइट, यानी कि ये वाला पार्ट बड़ा है तो मुंह हमेशा इसकी तरफ खुलेगा। तो ब्रैकेट में इस डब्बे बॉक्स में ये वाला चिन्ह आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको। उसी तरह से मैं अब आपको सी वाला क्वेश्चन कराऊंगा। अब सी वाला सवाल कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ सी क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आप कर लेना। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो मैं इसका लेफ्ट वाला कर लेता हूँ पहले, ठीक है। ये लेफ्ट 23 - 41 + 11। देखो बोर्ड मास का नियम क्या है कि पहले प्लस वाले ऐड कर लो, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 और 1 4 30, यानी कि 34, ठीक है। 3 और 1 4 2 और 1 3, और यहाँ पे बचा -41। अब देखो 34 में से तो 41 जाएंगे नहीं, लेकिन हमें 41 में से इसको घटा सकते हैं, ठीक है। तो कितना बचा, 41 में से 34 गए, बचा -7। माइनस क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या में से घटाया है, ठीक है। और राइट हैंड वाला देखो क्या आता क्या है, ये वाला पोर्शन, ये, ठीक है। 23 - 41 - 11। अब देखो यहाँ पे एक ही प्लस है, तो सबसे पहले हम माइनस माइनस जोड़ देंगे। 23 माइनस को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 और 52, इसको कराइए, यानी कि 1 और 1 2 और 4 और 1 5, ठीक है। और इसको घटाएंगे अब, क्योंकि माइनस से बीच में 52 में से 23 गया, इसे 12 में से 3 गए 9, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। ये बचा आपका माइनस का। अब मुझे बताइए लेफ़्ट वाला बड़ा है कि राइट। ये देखो ये लेफ़्ट है और ये राइट है। अभी बताया था मैंने, जो संख्या जितनी बड़ी होती है वह उतनी ही छोटी होती है, क्योंकि उस पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस के साथ, यानी कि लेफ़्ट वाला पोर्शन बड़ा है, यानी कि चिन्ह इधर को आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके, कर लेना इनको, ठीक है। टेक केयर, बाय।